पहले जब मैं सुन भोग रहा था, क्योंकि मैं तो बहुत जमानू देखोड़ा को लव लेटर भी आता हो तो वो भी डाकियो ही फटतो, तो वो भी कोई देख केरोसिन तेल से चालने की फ्रीज है। आप देखो पहले का टाइम में भी फ्रीज हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और पंखो चालू हालत में से बिल्कुल सा पंखो चालू हालत में है और वो ब्रिटिश टाइम को है, मेड इन इंग्लैंड है और वो केरोसिन तेल से चाले। केरोसिन तेल से चालने की हैंड टॉर्च पुराने जमाने की, जिके टाइम में सेल नहीं आ बी टाइम में भी हैंड टॉर्च होती। मैं लकड़ी ने सरकारियो हूँ ओ खण ऐसा सोने चांदी का सिक्का इमो था यहाँ बारे रखे तो थारे भर का कई आवे काल ने मन चाल जाता। मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन कि तेरी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। राम राम सा नमस्कार, मैं राजेंद्र निवाड़ा और थे देख रहे छो राजू का सफरनामा। दोस्तों आज मैं आयोड़ा था सरदार शहर, और सरदार शहर आबा की माँ की एक खास वजह से, क्योंकि इंडे एक अनोखो और विशेष म्यूजियम से और 20 से भी ज्यादा विशेष सी बी म्यूजियम का मालिक ते। सरकारी म्यूजियम तो खूब देखे होला, लेकिन आज मैं था ने एक प्राइवेट म्यूजियम दिखावा था जो आपके घर आने बना मिले जी। और म्यूजियम अतरो विशाल से था ने देखकर बहुत मजा आविला। राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। बहुत बहुत स्वागत है थारो मारुति म्यूजियम में, और दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत है जी। मथा ने बताया छो कि म्यूजियम ही नहीं, बाका मालिक भी बहुत विशेष सी जूते भी चांदी की पैर मिले जी है, और ऊपर वो हार भी है जो बिल्कुल विशेष से जिन्हें आप एंटिक बोल सका जा। जल्दी सी चला चा आखो म्यूजियम, क्योंकि अब मैंने भी बहुत ज्यादा इंतजार से, क्योंकि आखी वेशभूषा आण की से तो आखो म्यूजियम की आण को बोलो। आओ सा पधारो, आओ सा। तो अभी देखा चा आखो म्यूजियम, और सबसे पहले थे कहीं दिखाबो चावला मन। देखो आप अट से कर दे शुरुआत, और भी आप एक सेक्शन से शुरुआत करा। तो पहले मैं सब पुराने जमाने में जब आपने अठे बिजली को आविष्कार को नहीं हो बी टाइम की चीजें थान दिखानी चाहूँ, तो भी आप शुरुआत कर ई पंख से। आओ। अच्छा, वो पंखो भी इंटरनेट पर खूब वायरल है, और मैं खूब ही देखियो छू सुनियो छू इका बारे में। आज देखबा को मौको मिलो जे, मैंने पिछला कई साल सो इंतजार छो पंखा को। और पंखो चालू हालत में से बिल्कुल सा पंखो चालू हालत में है, और वो ब्रिटिश टाइम को है, मेड इन इंग्लैंड है और वो केरोसिन तेल से चाले। अच्छा, केरोसिन तेल से चाले से। बिल्कुल बिल्कुल। बी टाइम में आप आ देखोगे जी के टाइम में बिजली नहीं ही, बी टाइम में भी ऐसो आराम का सगला साधन आ। अच्छा, रईसाई खूब ही। तो इस तरीके से लोग बिजली नहीं बी टाइम भी पंखे की हवा खाता आप देख सको। तो एक मायने मतलब अंदर एक केरोसिन डालवा को है, और बिल्कुल बिल्कुल थे। आ देखो इमे चिमनी अठे लाग सी चिमनी इन्हें भी ने रखेड़ी है, और ई तरीके से वो पिस्टन के माध्यम से गर्म हो गए और ई तरीके से चाल सी। अच्छा, मतलब जो गाड़ी का इंजन जो डीजल इंजन सी बिल्कुल वही प्रोसेस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर ई के बाद में आप आ जाओ फ्रीज पे। अच्छा, केरोसिन तेल से चालने की फ्रीज है। आप देखो पहले का टाइम में भी फ्रीज हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। ओई को गेट है, तो मैं भी इन्हें रिपेयर करने में लाग रहा। फिलहाल इन्हें चेक कौन करी गई में के कमी है आप देख सका। आठ है इतनी बड़ी टंकी लागेड़ी है केरोसिन तेल से। अच्छा, वो भी केरोसिन सुई चालू। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, बिजली कौन सी बीच जमाना में भी मतलब पंखो और फ्रिज आ चुका था, बिल्कुल केरोसिन सु चाले जा। तो माँ के लिए तो बिल्कुल। और दर्शका ने मैं बताशू कि इन अगर इकी ऑथेंटी चेक करना चाहे तो केरोसिन आ रहे तेल के पंखे पे तो लिखेड़ो है KYKO। इंग्लैंड की कंपनी को नाम है। तो कोई भी अगर उत्सुक हो है तो वो इंटरनेट पे की पूरी सर्च कर सके कि कौन सी कंपनी बनायो, किया बनायो और कद कौन सी सन में पंखो आयो, KYKO। और फिर हाँ, और फिर आप देख सो वो फ्रीज को नाम इस आप ने सर्च कर सका, इलेक्ट्रोलक्स केरोसिन ऑपरेट फ्रीज। तो आ कौन सा देश की आप नेट पे ही सर्च कर। मैं भी अभी तक सर्च कौन करी आप भी आई है आ चीज। मैंने एक चीज बताओ कि जी आप बात कर जाएगी बिल्कुल सादा सिंपल रे छापेलिया का लोग देखो ऐसो आराम का सगला साधना और रईसाई खूब। अच्छा, आज आप कोई रईसाई कौन करा थे। देख सो पुराने जमाने में जिया गिफ्ट में देता तो थाल के मायने स्वर्ण मुद्रा भरेड़ी। आजकल सोनो चांदी आदमी की पूंछ से ही बारह हो गयो। एक मन में जिज्ञासा है कि ए चीजा था ने मिलकिंडे सुजाए सी, मतलब ए किंडे सुले हो। देखो ए पुरानी हवेलिया में, किला में, गढ़ा में ई तरीके से मिल जावे।
और कुछ लोगों की बेचने की मजबूरी है, या कुछ लोगों ने रखने की जगह कोनी, कुछ ने रुपये की जरूरत है, और कुछ लोग माने ये सब चीज़ें गिफ्ट में भी दे रहे हैं म्यूजियम में सजाने के लिए। तो ये कैसा गई मैं थाने एक रंगून को संदूक और दिखा दूं, बिल्कुल जिको बहुत ही नायाब और अलग तरीके को है। भी जमाने में भी जिका रंगून जाता तो वो एक संदूक जरूर लाता, छोटो बड़ो वो भी की पॉकेट के हिसाब से हो तो मेनली रुपया पैसा रखने में काम आता। देखो वो रंगून को बहुत ही बड़ो संदूक है, तो कोई कने जहाँ आमदनी का साधन होता तो वो बड़ो संदूक लिए तो इन्हें भी आप देख आज वीडियो के माध्यम से देखो सा कितो बड़ो संदूक है। एक तो वो अपने देश धनी हो, मतलब अठे दूध दही की नदियां बहा करती थी, और सोने की चिड़िया कहो जातो हो तो बस सोने की चिड़िया वो मनी बॉक्स आप बता रहे हो कि वाकई में मारो हिंदुस्तान, मारो भारत सोने की चिड़िया हो। जब इतो धन, मतलब आज आपने लॉकर भी छोटा छोटा हो गया, बैंक का छोटा छोटा लॉकर में आपनो गहनो रखे अपने आप ने बहुत ही धनी समझा, या घेरे एक छोटो सो ज्वेलरी बॉक्स ले आके इनमें लोग पीसा रखता तो कितना पीसा होया करता था। बिया तो आजकल भी कटी कटी छापा पड़े तो आप सुना इतना करोड़ रुपया ला दिया, इतना करोड़। चलो अपन तो कोई दिन देखने को मौका मिलेगा तो आप देखेंगे इतना रुपया। तो आप अपना खास तौर से कैसे कहे कि वो पीसाट है। बिल्कुल बिल्कुल सा। अच्छा। देखो अभी का जी का खड़े बे आप दिखा दर्शका ने आमे के बेरो एक आना रखता, आधा आना रखता, इमे एक आना रखता होसी, या फिर आप माना कि सोना चांदी का सिक्का रखता है, 2 आना रखता। बिल्कुल सोने चांदी का सिक्का वास्ते में थाने और बात बताशू थे। मैंने एक एक बात मेरे दिल में जगाया जा रहा और मैं थाने राज की बात बताया जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है। सोने चांदी का सिक्का को नहीं होता। अच्छा। सोने चांदी का सिक्का थे मैं ढूंढ भी कौन सकूं। अच्छा। इमे गुप्त खण भी होता। मैं थान दिखाना ही भूल जाता जैसे सोने चांदी की बात नहीं लाता तो मैं लकड़ी ने सरकार हूँ। ओ खण ऐसा सोने चांदी का सिक्का इमो था। यहाँ बारे रखे तो थारे भर का कई आवे काल ने मन चाल जाता ले जाए। हाँ ओ देखो ओ एक सीक्रेट से, और अगर ओ है यहाँ नहीं धीरे सी सरकार में लो, कोई टेंशन को नहीं। और फिर आ संदूक हाल रही है तो इसे मेरे ध्यान में आ गयो कई के नीचे तो पहिया और लगेड़ा है, क्योंकि तो धन रखा बाद में संदूक तो हालना ही मुश्किल हो जाता। तो ही मैं कारीगर है जिको आपकी कारीगरी ने पूरो निखारियो है। तो आप का देखो अठे सब लेटर वगैरह रखने का जगह है, और मिरर भी लाग रही है। देखो आजकल आपा ने कई बार मैं सुन लियो कि वास्तु शास्त्री कहे कि गेट के सामने घुसता ही मिरर लगानो है, नेगेटिव एनर्जी को नहीं आवे। तो देखो पुराने जमाने की वास्तु शास्त्र है। अच्छा। जी की अब घूम फिर के दोबारा आ रही है, और इको पूरा तो मन नॉलेज को नहीं। तो मेरी वीडियो के माध्यम से वास्तु शास्त्रियों से भी निवेदन है कि इको राज बतावे कि मिरर को के राज है, तो क्यों लगाए ग्राहक समझ सके कि मिरर को भी के राज है। सब पुरानो है, कोई में बदलाव कौन करियो। हड़को सो इन्हें साफ सफाई करिए। आपने फर्नीचर को काम है भी कारण में की साफ सफाई कर पाया, नहीं तो आम आदमी को तो बस की बात को नहीं, इन्हें साफ कर दो भी तो मैं इन्हें हड़को सो रीफिनिश कर दियो। बाद बाकी कोई तरीके की में कोई भी छेड़छाड़ कौन करी गई है। तो इन्हें कतरो साल पुरानो मान सका चापा पैसा भी में तो आप आइडिया लगा सका। देख लियो कि रंगून कद हो, कद बर्मा बन गयो तो बी टाइम को तो अंग्रेजा के टाइम को है वो संदूक। तो आप बार देखने लाग रहा बर्मा की चीजा, रंगून की चीजा। तो फिर रंगून से जुड़ेड़ी एक याद और मैं थाने बताना चाहूँ। अब ये टेलीफोन ने आप दर्शका ने दिखा इन्हें देखते ही कुछ दर्शक जिका पुरानी फिल्मा का शौकीन है बन तो रंगून याद आ जैसी, और जिका ने नहीं याद आयो बिना आप याद दिराशा आपनो जिम्मेवारी है लोगों ने याद दिलानो पुराने जमाने की। तो ये टेलीफोन के माध्यम से आप रंगून की याद दिलावांगा। देखो के फिल्मा में ई टाइप का टेलीफोन दिखाता, पुराने जमाने में ई टाइप को टेलीफोन हो। तो अब मोबाइल को युग आ गयो, बी टाइम में ई तरीके से डायल कर करके और बात करी जाती ही, और एक्सचेंज होता टेलीफोन एक्सचेंज, एक जगह से दूसरी जगह बात करी जाती। तो बड़ो ही आनंद को सब विषय है। तो अनिल जी फिर एक छोटो सो गीत हो जावे। और मैं कोई गायक को नहीं लेकिन बाथरूम सिंगर हूँ। आज जिसो भी होवे थाने सुनना पड़ेगा, जरूर ही सुनो। तो इस तरीके से प्रेम को इजहार, प्रेम को गानो, प्रेम को प्रतीक। और चलो तो किया बर्मा अगर हस्बैंड है या प्रेमी है वो अगर रंगून चलियो जातो कई कई साल मिलनो को नहीं होतो तो के तरीके से भी से बात करी जाती। तो आज आप देख से दर्शकों के सागे मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन कि तेरी याद सताती है
जिया में आग लगाती है। तो दर्शकों बड़ो ही आनंद आयो है मैंने वो छोटो सो 2 लाइना गीत गा के। अब आप एक बार अनिल जी की आवाज में सुनना चाहवा ओ सुरीलो गीत, और ये देखो आनंद उठाओ। ओ मेरे पिया गए रंगों वहां से किया है टेलीफोन कि तेरी याद सताती है, जिया में आग लगाती है मेरे पिया। वो गानो एक बार जरूर आप नेट पर सर्च कर जो, मेरे पिया गए रंगून, प्लीज आप सुन जो। एक और नया वर्जन भी आए लेकिन नया वर्जन है तो देख जो मत, पुराना वर्जन सुन जो, बड़ो आनंद आसी और फीलिंग आप समझ में कोशिश करके। देखो ये गाने में बतायो गयो है कि अगर पिया दूर हो जावे तो कितो दिल को दर्द है, वो किया ये गाने के माध्यम से प्रेमिका बता रही है। तो अनिल जी अब आप आगे चर्चा कौन करा, मने मेरी प्रेमिका की बहुत याद आ रही है, इन्हें दूर हटायो जावे नजरा से। और फिर बात बता दियो, अगर कोई ने रंगून ध्यान न है तो मैं बता दूं कि रंगून ब्रह्मा देश को नाम छो, जो आज म्यांमार से वो विदेश में छो, काफी दूर में छो, तो वीडियो से फोन करियो जाए छो। बिल्कुल सा अभी रंगून पे एक छोटी सी बात और बता दें, एक ही विषय पर आप एक दिन पूरा भी बिता सका लेकिन समय को अभाव है। बर्मा की जिकी करेंसी ही जिका सिक्का वहां पे नाचते हुए मोर को निशान हो, तो वह भी अगर समय मिले तो थाने दिखाई जाएगी। तो आप दर्शकों ने पहले एक हड़को सो पुराने जमाने के लेटर के बारे में बता दे। तो आ जाओ भाई साहब, देखो चैनल के माध्यम से आज आप लेटर, पोस्ट कार्ड, लिफाफा के बारे में, पुराने जमाने के बारे में बता रहे हैं। तो पोस्ट कार्ड हाफ आना अंग्रेजा के टाइम को पोस्ट कार्ड है, हाफ आना को है, हाँ आधा आना, मतलब इस आप करेंसी पा गया। एक से एक चीज जुड़ेड़ी है। तो करेंसी के बारे में भी बताए आज आप, पुराने जमाने में के टाइप की करेंसी होती, के टाइप की मुद्रा होती। तो हाफ आना में वो पोस्ट कार्ड मिलतो, और ये पापा अपनो समाचार है, कोई मैसेज है वो लिख के भेजता। भारतीय डाक विभाग के द्वारा ये मैसेज दूर दूर तक जाता। भी जमाने में न कोई मोबाइल हो न टेलीफोन हो, तो इस तरीके से संदेश जाता। तो टाइम लाग जाए तो संदेश जाता। तो डाकिया की भी आप बात करा तो डाकिया की भी बहुत विशेष अहमियत वैसी, और डाकिया पर बहुत सारा लोक गीत बनेड़ा जी। मतलब सोचो कि डाकियो अपना समाज में कतरो इम्पोर्टेंट छो, क्योंकि वही चिट्ठी लातो और वही भी फटतो बाजतो, क्योंकि लोग बाग फटोड़ा भी कौन सा। बिल्कुल डाकिया को एनी टाइम इंतजार रहतो हो कि डाकियो आसी। और इप एक छोटो सो पुरानो गानो हो जावे कि अपना जिका सैनिक है, जिका बॉर्डर पे जाके अपनी रक्षा के लिए आपको जीवन बैठे होम देवे है, वह घरे कई साल तक को नहीं आवे। तो भी मैं एक डाकिए की महत्वपूर्ण गानो वो मैंने भाई साहब याद भी दिला दियो। तो हो जावे गानो। बिल्कुल संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि तुम कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। तो भाई साहब आनंद आ गयो। ई वीडियो के सागे सागे आप एक बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। एक बड़ी बात है, विरासत की बात कर रहे हैं। अब चलो अब थोड़ी सी हंसी की भी बात कर लिया। पहले जब मैं सुन भोग रहा था, क्योंकि मैं तो बहुत जमानू देखोड़ा को ने लव लेटर भी आते हो तो वो भी डाकियो ही फटतो, तो वो भी कोई देखो इस एक भाई साहब एक और बात याद दिला दी कि लोग पढ़िया लिखा को नहीं होता है, तो वाकई में जिको लव लेटर हो वो भी डाकियो ही पढ़ के सुना। तो औरता में तो शिक्षा को रेशो बहुत ज्यादा कम हो, तो लिखवाता भी दूसरे पा, पढ़वाता भी दूसरे पा। तो कितो आनंद आतो हो पढ़नी ने भी और सुननी ने भी। आज तो मोबाइल पे बात हो जाए, न कोई सुन सके न कोई दूसरे ने जानकारी हो है, बिका दुष्परिणाम भी सामने आ रहे है। तो कोई नहीं आप भी पे कौन जावा। अब आप थोड़ो सो और पुराने जमाने में आ जावा तो थे देख पाशो के स्टडी टेबल को, राइटिंग टेबल को के तरीके से इस्तेमाल करता। लिया भाई दे, आप भी कोई लेटर लाटर लिख लिया। हाँ दे भाई। ओहो 2 तरीके का पेन है, बहुत बढ़िया बात है। तो भाई साहब अब आप पेन पे ही आ जाओ। पहले देखो पुराने जमाने का पेन, मतलब लकड़ी से निर्मित कोई चीज को नहीं, बांस की लकड़ी से निर्मित है। और इसके अंदर भी कोई लकड़ी है। इन्हें चलो प्रैक्टिकली दिखाना चाहिए दर्शकों ने, बहुत ही बढ़िया। मैं भी आज एक पेन से बिल्कुल इन्हें भाई साहब जी अपनी पुरानी भाषा है भी मैं इन्हें सांठी बोलता। साठी, हाँ। तो और आ इंक पोट है,
अच्छा अब इंक पोर्ट पे आ गया तो जो नई बात आ गई कि स्याही किया बनती इकट्ठों आती। तो एक पुराने जमाने में अलग टाइप को दीपक हो तो वो आज मैं बहुत ही दुख के सागे थाने कह रही हूँ कि मेरे कने को नहीं फिलहाल मैं थाने कौन दिखा पाऊँ। और भी दीपक के ऊपर ई टाइप को एक छतर लागेड़ो तो भाई साहब अनिल जी वो जरा छतर दिखाओ तो कार कने लटक रही है जी को ई टाइप को छतर हो तो भी मैं जी की धुआं जातो वो धुआं कालस के रूप में इकट्ठो होकर भी काजल और स्याही घर पे ही बनती। अच्छा शाही भी घर पर बरती बिल्कुल बिल्कुल काजल और स्याही का कोई पिसा कौन लागता सब चीजें घेरी तैयार होती। तो बा स्याही है जी की ई इंक पोर्ट में यूज होती और ई तरीके से डिप डिप करके और लिखता ई तरीके से। और वो कागज भी मैं बता दूं क्योंकि कागजा से जुड़ेड़ो मैं काम करूँ वो हैंडमेड हो चो। बिल्कुल बिल्कुल साहब। फिर देखो धीरे धीरे जिया जिया जमाने में परिवर्तन आयो बिया बिया निबा फोरेंस आती इन्हें होल्डर बोलता वो भी वही सिस्टम है डिप डिप करने करके लिखण को। तो ई तरीके से बिल्कुल बिल्कुल ई तरीके से लिखावट होती। इमें मैं थाने पुराना जिका हस्तलिखित ग्रंथ है किताबा है वे भी दिखाशू और आप आज पूरा आनंद उठाशा। ई के बाद में वे पेन आया जिका में स्याही बरीज थी बी के बाद में डॉट पेंसिल आ गई यहाँ समय के सागे सब कुछ बदल तो चले गए। अब पेन ही खत्म होगा आप सब कुछ आप हाथ सु आंगली सु डिजिटली कर लिया सर। बिल्कुल बिल्कुल साहब बिल्कुल बदल को मतलब आप एक कतरा लंबा इतिहास की बात कर लिया। तो दोस्तों म्यूजियम अत्रो बड़ो से अत्रो विशाल से कि मां न लगे भूख देखता देखता और मैं नाश्तो करवा लगा पहले पिया था चाय मतलब अत्रो था ने टाइम लागलो अत्रो था ने मजा आवलो अगर थे म्यूजियम देखवा होला तो अगर था ने विरासत में इंटरेस्ट है तो आप बहुत शानदार जगह से और माने नाश्तो भी बढ़िया बढ़िया मिल रहे से। अरे जूती में खोलूं कोनी ए जिया करण का थे देखे हो शो कवच और कुंडला तो बे खुलता कोनी बिया जूती मेरे सागी आईडी है दरी कौन खोलूं थे बिचारी मन में ना ले क्या खुलेगी और थे वो साढ़े आरो काम करोगा बिल्कुल कोनी कोई संभावना कोनी बैठो और नाश्तो ग्रहण करो बस यूं कौरी के सागे ही आपा दिखाशा दर्शका ने धागो बनाने की मशीन देखो किस तरीके से लकड़ी की पूरी मशीन बनेड़ी है धागो बनाने की। इके सागे ही दर्शका ने चरखो भी दिखाशा मोबाइल चरखो भी दिखाशा। तो देखो के तरीके से पुरानो जमाने को साइंस हो धागो बनाने की मशीन भी से बिल्कुल साहब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आओ अब आप चरखे कने चला गांधी जी को चरखो गांधी जी को चरखो जो आपने आजादी आंदोलन की एक निशानी भी रही थी और था ने पतो है अगर इतिहास को तो झंडा में भी पहला अपना तिरंगा में भी पहला चरखा को निशान लगाए गए। तो भाई साहब अब अपन दर्शकों ने दिखाशा अलग अलग तरीके का चरखा वो चरखो हमारे एरिया में मैं पहली बार ही देखियो शायद हमारे एरिया को कोनी हो चरखो हमारे एरिया में ए चरखा होता और ज्यादातर अपन फोटो में यही देखने मिलती। फिर वो चरखो है और इसके बाद में मैं थाने मोबाइल चरखो दिखाशी हूँ। कोई भी आदमी कट्ठे भी जातो वो सफर में भी खाली कौन बैठतो हो आज आप मोबाइल लेके बैठ जावा तो आपनो समय खराब हो रही है वो मोबाइल चरखो है देखो इस तरीके से आप पेटी पूरी बंद हो जैसी और कोई भी बारे गांव जातो वो चरखे ने सागे ले जातो खाली कौन बैठतो जी समय मिलतो या सफर में ऊंट गाड़े पे बैठे बैठे भी सूत काटता रहता। तो इस अपनी जीडीपी बढ़ती एक प्रोडक्टिविटी बढ़ती उत्पादन बढ़तो तो ये सब चीजें हैं। अब आप हैंड टॉर्च दिखाशा केरोसिन तेल से चालने की हैंड टॉर्च पुराने जमाने की जी के टाइम में सेल नहीं आ बी टाइम में भी हैंड टॉर्च होती। पहली है जी की हैंड टॉर्च है और दूसरी है जी की गैस लालटन आ गई फिर अलग अलग तरीके का लैंप आ गया फिर रेलवे लैंप आ गयो जी के मायने कांच है जी को ग्रीन और ब्लू दोनों कांच के माइन है बटन है सरका के स्लाइड होके दोनों कांच दिखा के ट्रेन में सिग्नल दिखायो जातो। फिर इसके बाद में आप आ जावा धीरे धीरे युग बदलियो बैंकिंग के ऊपर आ जाओ आप तिजोरी से चाल के बैंक तक आ गया। लेकिन लोगों ने बैंक में विश्वास को नहीं हो तो बैंक शुरू में कह भैया आपने धन को किए उसी बैंक रुखाली कर पासी या कौन कर पासी इसके लिए बैंका ने और बहुत ही कोशिश करनी पड़ी बी के लिए ई तरीके का बैंक इश्यू करया होम सर्विस। आज आप देखा बैंक का होम सर्विस दे रही है ना भी पुराने जमाने में भी होम सर्विस ही और सेविंग बैंक अकाउंट की शुरुआत सेंट्रल बैंक की देन है और वो सेंट्रल बैंक है जिको ई तरीके को एक गुल्लक इश्यू करो जिको आपने खाते से जुड़े हो तो और वो कस्टमर के घेरे रहतो और चाबी बैंक में रहती कस्टमर है जिकाई में सेविंग करसी देखो अट से तो नोट गलसी गोल करके और अट से कॉइन सिक्का गलसी लिखेड़ो है नोट एंड कॉइन्स। तो अटसा आप सेविंग करता बैंक का एम्प्लॉई है जिका आसी चाबी लेकर आसी थारे घेरे थारे श्याम नहीं गुल्लक ने खोल सी और गिण के और बठई थाने एक बैंक रिसिप्ट थारे अकाउंट की बना के देसी
और ले जाके थारा पैसा थारे खाते में जमा करवा सी। तो ई तरीके से बैंका के अंदर लोगों ने जोड़ने को तरीको हो वो सेविंग बैंक गुल्लक और ई तरीके से सेविंग बैंक अकाउंट की शुरुआत हुई। मतलब एक बहुत ही नायाब चीज बने नजर आई है। देखो जी दिन आ चीज मेरे कन आई भी दिन मन ने भी कौन बेरो का के चीज है, फिर मैं को वीडियो बनायो तो मेरा एक दोस्त है सेंट्रल बैंक का मैनेजर संतोष जी, बे मैंने वो वीडियो देख के और की पूरी हिस्ट्री बताई कि जी की सेविंग बैंक अकाउंट की देन है बस सेंट्रल बैंक के बाद बाकी पे लिख खड़ो भी है सेविंग बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ई तरीके से बे मैंने ई की पूरी जानकारी दी। तो एक तरीके को बैंक से जुड़ेड़ो गुल्लक है या घरेलू बैंक। बिल्कुल 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 साहब बिल्कुल बिल्कुल। तो ई माध्यम से आप चालते हुए बैंका को इतिहास भी आपा ई म्यूजियम में आ और जान सका कि शुरू में बैंकिंग प्रणाली क्या शुरू हुई थी क्या की थी। तो दोस्तों ओ छो सरदार शहर को अनोखो म्यूजियम मारुति म्यूजियम जी को नाम छो। तो ई कमाने मतलब अतरी सारी चीज देखा में तो और देखता देखता माने 2-3 घंटा लाग गया और हाल तनी भी मन कौन बरियो। तो ऐ सारी चीजा था ने का सीख लागी माने कमेंट्स कर जरूर बताजियो और कदे था को भी मौको लागे तो ई म्यूजियम में विजिट करवा जरूर आजियो और देख जो था नहीं मतलब गर्व लो था कि विरासत पर था का इतिहास पर अच्छो लागे हो तो इन्हें लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजियो। देखता रहो राजू का सफरनामा। राम राम सा।